हेलो गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्रिंस दीपक बत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइस, स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो पहला कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि जो यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो 22 को है या नहीं है। उन्हें उसमें डाउट था क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है, जो विज्ञप्ति आई है यानी कि नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा हुआ है कि द पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम ब्रैकेट में लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियर, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उसमें इसका मतलब यह है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसका पेपर 22 को ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिजिक्स मेन सब्जेक्ट है तो फिजिक्स का पेपर जो है 22 को होगा। अगर आप केमिस्ट्री वाले हैं तो भी वो 22 को होगा। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो भी 22 को होगा। मैनेजमेंट वाले हैं तो भी वो 22 को होगा, या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो भी वो 22 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो आप उस डेट में जो है कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो है 23 तारीख को जो है आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, 23 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद एक डाउट ये था कि सर क्या कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, आपके पास जो है ऑलमोस्ट अभी जो है 5.5 महीने हैं, राइट। मैं पहले क्या करता था, एक लाइव क्लास लेता था, लेकिन अब मैंने क्या है, अब मैं जो है यूके पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर की 2 लाइव क्लासेस लेता हूँ पर डे। जो है, जो फर्स्ट लाइव क्लास जो है मैं 12:30 बजे लेता हूँ, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। और सेकेंड लाइव क्लास जो है वो मैं 1:30 बजे ले रहा हूँ एवरी डे, और जिसमें मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और जो है 6:30 बजे शाम के 6:30 बजे से 7 बजे के टाइम पे मैं जो है थर्ड लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जो है CSIR नेट का 2000 सितंबर 2022 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें जो है कि अभी तक जो है 14 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है। और साथ ही गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैंने जो है CSR नेट फिजिकल साइंस का डिटेल्ड कोर्स जो है कंप्लीट किया हुआ है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, जिसमें मैंने 200 से ज़्यादा लेक्चर्स लिए हुए हैं, जो कि मेरी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है। तो और मेरी जितने भी जो भी कोर्सेज हैं वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस हैं। तो कोई भी देख सकता है, आप आराम से जो है मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा यूट्यूब चैनल के, और वहाँ से जो है CSR नेट के डिटेल कोर्स जो है देख सकते हैं। ठीक है। तो और और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूं, जो मैं 1:30 बजे लाइव लेता हूं, राइट, जिसमें मैंने जो है अभी तक जो है 18 लेक्चर्स ले चुके हैं। 18 लेक्चर्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है। जिसमें पहले 10 लेक्चर में मैंने वेक्टर एनालिसिस पढ़ाया हुआ है, वेक्टर एनालिसिस को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन सेट में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम में, IIT जैम में जो पूछे गए हैं, वो जो है मैंने कराए हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने मैट्रिक्स पढ़ाई है। मैट्रिक्स में मैंने जो है 6 लेक्चर्स में जो है पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट की है। और उसमें भी सेम तरीके से पहले कॉन्सेप्ट करा के, और उसके बाद मैंने अ, जो है पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो कराए हुए हैं। और एट द मोमेंट जो है मैं डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले 2 लेक्चर हुए हैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में जो है पूरे फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन किए, और सेकंड लेक्चर में मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं, और आगे भी जो है इससे आगे के जो क्वेश्चंस वो कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। और इस बार मैंने जो डिसाइड किया, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम का कोर्स करा रहा हूँ, राइट, तो मैं 2-2 सब्जेक्ट पर डे लाइव क्लास ले रहा हूँ, ताकि जो है आपका जो कोर्स है, क्योंकि फिजिक्स में जो है 10 सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो ऐसे जो है 10 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं, तो इसीलिए मैंने जो है 2 लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप कोर्स जो कंप्लीट होने के बारे में फिक्र मत कीजिए, आप जो है मेरे लाइव फ्री क्लासेस है उनको पढ़िएगा इस, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है यूके यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे गाइस। क्योंकि अगर आप यही कोर्स अगर किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं ऑनलाइन से पढ़ते हैं, तो वो मिनिमम जो है आपको 8,000 रुपीज आपसे फीस फी लेंगे, राइट। तो अगर आप कहीं से पढ़ भी रहे हैं तो अच्छी बात है, वहां से पढ़ लें, अच्छी बात है। और अगर आपके पास टाइम है तो
जो है मेरे लेक्चर्स भी पढ़िए जो कि फ्री ऑफ चार्जेस हैं, जिसमें कोर्स 100% कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो जो है बनाई है। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़िए। राइट, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। राइट, अब मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। ठीक है, और जो सीएसआर नेट का जो है मैं इस बार जो है दिसंबर तक के लिए, क्योंकि मैंने जो सीएसआर नेट का जो है कोर्स, डिटेल कोर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, जिसमें मैंने 200 से ज़्यादा लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो इस बार मैं सीएसआर नेट का जो है दिसंबर तक के लिए जो है सीएसआर नेट का जो है कोर्स नहीं कराऊंगा पर्टिकुलर, बट मैंने डिसाइड किया है कि जो सीएसआर नेट की जितनी भी ईयर की 2005 से लेके 2024 तक के जो पूरे पेपर हैं, और 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर है वो पेपर सब सॉल्व कराऊंगा। जिसमें मैंने 2019 के दो पेपर, 2020 का और 2021 के करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम में कराए हैं, और हिंदी मीडियम में जो है 2022 का करा रहा हूँ। अब जो भी कराऊंगा आपको हिंदी मीडियम में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो है बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो तो जो है इस बार जो है मैं क्या करूंगा, दिसंबर तक आपके, दिसंबर फरवरी तक जो है आपके सीएसआर नेट के कंप्लीट पेपर हो जाएंगे 2011 से 2024 तक। उसके बाद नीट के पेपर कराऊंगा, और उसके बाद जो है जेस्ट के, और अगर टाइम मिलेगा तो टीआईएफआर के। आईआईटी जैम के क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है जो मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो ये कोर्स करा रहा हूँ उसमें मैं जो है आईआईटी जैम के 2005 से लेके 2000 जो है ये 24 तक के पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस जो है आपके यूके पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है गाइस, तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जो है आंसर दे दूंगा। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ाते हैं। और उससे पहले मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा गाइस, जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और और जो है मेरी फ्री लाइव लेक्चर्स देखिए गाइस, जो कि आपको न केवल जो है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम और सीएसआर नेट के लिए हेल्पफुल हैं, बट ऑल्सो वो जो है आपको गेट के लिए भी हेल्प करेंगे, जेस्ट के लिए भी हेल्प करेंगे, टीआईएफआर के लिए भी हेल्प करेंगे, और अदर जो फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट जो लेक्चरर एग्जाम होता है फिजिक्स का, वो हर जो है जो भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम है सबके लिए, पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं फिजिक्स के, वो सब के लिए ही हेल्पफुल होंगे। राइट, तो अदर स्टेट के जो भी यू सेट और अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम्स होते हैं, राइट, और उत्तराखंड के, उसके लिए भी हेल्प करेंगे। तो सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसके लिए मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल होने वाले हैं, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बेस्ट पार्ट यह है कि मेरे जो कोर्सेज हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्जेस है, और गारंटी के साथ जो है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर के एग्जाम जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 2 लाइव क्लासेस डेली फॉर यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एंड 1 लाइव क्लास फॉर सीएसआर नेट फिजिकल साइंस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको एक बार लाइव डेमो देके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने जैसे ड्रैग डेल्टा फंक्शन पढ़ाया, ड्रैग डेल्टा में जो है एक फॉर्मूला बताया। ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद मैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कराऊंगा। देखो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, करते हैं इसको। चलिए देखिए गाइस कैसे मैं पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया ड्रैग डेल्टा का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ से जो है जस्ट नेट गेट में क्वेश्चन आते ही हैं, और ये आपके यूके पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो फॉर्मूला है ड्रैग डेल्टा का, वो है जैसे डेल्टा एफ एक्स। किसी फंक्शन का अगर डिराग डेल्टा फंक्शन निकालना है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला है डेल्टा एफ एक्स। ओके, फिर इसका जो है डिराग डेल्टा फंक्शन निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसको करेंगे सिग्मा आई। आई क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू से इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1/मॉड ऑफ एफ डैश एक्स आई। ठीक है, एफ डैश एक्स आई एंड डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब इसमें जो है आप जैसे एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे हमें निकालना है डिराग डेल्टा साइन एक्स। ओके, साइन एक्स एक फंक्शन है, तो उसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले सिग्मा आई
1/f डैश xi, मतलब साइन एक्स है ना, साइन एक्स फंक्शन है, इसका डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस, और एक्स को xi से रिप्लेस करेंगे और उसका मॉड। ठीक है, ये हो जाएगा, दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सिग्मा आई 1/mod ऑफ f(xi), f'(xi), राइट। तो ये इस केस में जो है साइन हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, 1/, साइन का कॉस xi का मॉड। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा x माइनस xi। अब जो है हमें यहाँ पे xi, ठीक है, अब हमें यहाँ पे xi की क्या है, वैल्यू निकालनी होगी। अब xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं guys? ठीक है, xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं, xi की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फंक्शन हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, साइन x दे रखा है, राइट। उस फंक्शन को इक्वल टू जीरो के बराबर करेंगे और x को रिप्लेस करेंगे xi से। जैसे हमें फंक्शन दे रखा है साइन x, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन x, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स आई से, और ये पूरे फंक्शन को इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो साइन एक्स आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये साइन एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो ये जीरो है, जीरो क्या होता है, साइन एन पाई, क्योंकि अगर साइन एन पाई की जो साइन एन पाई जो होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, साइन एन पाई। ठीक है, और यहाँ से जो है एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई। और जो जहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी गाइस, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी जीरो, +-1, +-2, कॉमा +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जो है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो डेल्टा साइन एक्स क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैं इसको भी एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल, और यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी, एक्स आई इक्वल टू एन पाई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा, हो जाएगा आपका सिग्मा, अब एक्स आई की जगह एन एन हो जाएगा, सिग्मा एन, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, जीरो, +-1, +-2, +-3, सो ऑन, +-, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे अब हम, ये हो गया आपका एन, और यहाँ पे 1/, कॉस, अब एक्स आई की जगह एन पाई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉड हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका ये कॉस एन पाई मॉड हो गया, और ये डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एन पाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स पाई माइनस एन पाई हो जाएगा। अब इसमें जो है, अब क्या करेंगे हम इसको, डेल्टा साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम ना वैल्यूज रख देंगे गाइस। वैल्यूज कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है एन इक्वल टू रख देंगे। ठीक है, अब एन इक्वल टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है वैल्यू, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं, जीरो, +-1 एंड +-2 रखते हैं। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा गाइस ये। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और फिर हमने -2 रख दिया, तो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos -2 पाई। ठीक है, उसका मॉड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स माइनस एन पाई की जगह क्या रखेंगे, -2 एन पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, एन की जगह हमने -2 पाई रखा, राइट। और फिर प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, अगेन 1/, जो है हम -1 रखते हैं। ठीक है, -1 मतलब पाई, -पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, -1 रखेंगे तो कॉस -पाई, और ये डेल्टा एक्स माइनस, हमने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली प्लस जीरो रखेंगे, एन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos जीरो का मॉड, और डेल्टा एक्स माइनस जीरो हो जाएगा। अब एन इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos पाई का मॉड। ठीक है, कॉस पाई का मॉड, डेल्टा एक्स माइनस पाई हो जाएगा, क्योंकि 1 रखा ना हमने यहाँ पे, एन इक्वल टू 1 रखा। अब एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos 2 पाई का मॉड। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस सॉन इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमने बीच की वैल्यू ले ली, एक एक्स इक्वल टू +-1 ले लिया, और +-2 ले लिया, और जीरो ले लिया। ठीक है,
और भी वैल्यू है यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं। आगे जो है ये हो जाएगा आपका डेल्टा साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है अभी देखो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, राइट। और उसका मॉड है, कॉस टू पाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है गाइस, हमें पता है, राइट। और वन होती है, और उसका मॉड करेंगे तो वो वन ही रहेगा। कॉस माइनस पाई क्या होता है, कॉस पाई, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, बट इसमें मॉड है तो ये भी वन हो जाएगा। तो और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस पाई की वैल्यू भी वन होगी क्योंकि मॉड है, सबकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये तो वन हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेंगे तो ये बच जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस टू पाई हो जाएगा, और प्लस डेल्टा एक्स प्लस पाई हो जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स माइनस पाई हो जाएगा, एंड प्लस डेल्टा एक्स माइनस टू पाई हो जाएगा, एंड प्लस सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे हमने ये फंक्शन निकाल दिया। अब ये इसको एज ए फॉर्मूले के भी उसमें आप इसको याद रख सकते हैं गाइस, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है इससे, देखो इससे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे आपको पढ़ाता हूँ, कोई अगर कोई फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करा के, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका ये आ गया। अब हम इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब देखिए एक एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज होता है। और वो क्वेश्चन जो है ना गाइज, वो क्वेश्चन जो है आपका आपका नेट और जेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ उसको, इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये नेट और जस्ट दोनों में पूछा गया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये है जो है आपका, ये पूछा गया है CSIR नेट में पूछा गया है, और जो है आपका ये जस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये है डेल्टा साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये वाला, अगर हमें देखो ये आता है ना, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया साइन एक्स का, डेल साइन एक्स की वैल्यू, अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमें आता है तो हम ये लिखेंगे तो डायरेक्टली बन जाएगा, ये मैंने पहले आपको समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो ये हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स। और ये क्या होगा गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका जो ये है, इसकी जो है हम वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ये हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस टू पाई, ठीक है। और ई टू द पावर एक्स भी है ना, ई टू द पावर एक्स यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और प्लस डेल्टा एक्स माइनस पाई, प्लस डेल्टा ये आपका हो जाएगा एक्स, हो जाएगा आपका डेल्टा डेल्टा एक्स माइनस जीरो, प्लस डेल्टा एक्स माइनस पाई, ये प्लस है गाइस, ठीक है, एक्स प्लस पाई, ये माइनस एंड देन प्लस डेल्टा एक्स माइनस टू पाई एंड प्लस वन, राइट। ये तो था ना ये वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला, देखिएगा इसी वाला, राइट। अब जो है यहाँ पे, अब इसको जो है अलग अलग लिख लेंगे हम, राइट। अब देखिए ये जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है गाइस, अब इसमें आपको ये समझना है, देखिए मैं इसको एक बार लिख के दिखाता हूँ ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले जो है जीरो वाला लिख लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स माइनस जीरो हो जाएगा, इसको लिख दिया, प्लस अब जो है माइनस वाले लिख देंगे, ये माइनस वाले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, और ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स डेल्टा एक्स प्लस टू पाई, ठीक है, प्लस जीरो टू इंफिनिटी, ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये डेल्टा एक्स प्लस पाई, और ये इन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। और यहाँ पे फिर प्लस, अभी प्लस वालों को एक साथ रख लेंगे तो जीरो टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस पाई, ये डी एक्स, राइट, ये डी एक्स है गाइस, ठीक है, डी एक्स
डी एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। और प्लस माइनस सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी, और ये भी हो जाएगा डेल्टा ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे समझने की चीज़ें मैं बताता हूँ अभी, रुके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एक्स डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू पाई, माइनस है, ठीक है, एक्स एक्स माइनस पाई और ये एक्स माइनस टू पाई। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू पाई, और ये भी प्लस वन, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको समझना, देखो आप डिराक डेल्टा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, देखो जीरो जो है, जीरो जीरो जो है जीरो और इन्फिनिटी के बीच में है गाइस, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर जीरो, क्योंकि एक्स को जो है हम इससे रिप्लेस करते हैं। मैंने यहाँ पे डिराक डेल्टा का एक फॉर्मूला आपको बताया था, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे डिराक डेल्टा का ये फंक्शन होता है, जैसे जीरो टू इन्फिनिटी है, और और हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये एफ एक्स है, और ये डेल एक्स माइनस ए है। अगर ए जो है जीरो और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ए। अगर ये नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये डिराक डेल्टा का वो है फॉर्मूला। अगर डिटेल कोर्स के लिए आप मेरे पॉलिटेक्निक लेक्चरर का कोर्स देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स का, और क्वांटम, और जो है मैंने सी एस आर नेट में भी इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट डिटेल कोर्स मैथमेटिकल फिजिक्स का करा रखा है, 36 लेक्चर में करा रखा है उसको कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अब देखिए ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये तो अभी ये वाली वैल्यू हम देखिए, ये जीरो एक्स जीरो जो है इसके बीच में आता है, राइट, जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में, तो ये हो जाएगा, ये एक मैं जस्ट डेमो दे रहा हूँ गाइस, ये वैल्यू हो जाएगी वन। अब यहाँ पे देखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब अगर हम प्लस टू पाई की बात करें तो एक्स प्लस टू पाई मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू पाई है। जीरो टू इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो माइनस तो है ही नहीं ना, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी तो है ही नहीं, तो ये माइनस ये जीरो और इन्फिनिटी के बीच में नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। और ये वैल्यू जो है, ये जो है पाई है, और एक्स इक्वल टू टू पाई है, ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में होंगे, तो ये वैल्यू हो जाएंगी आपकी ई टू द पावर माइनस पाई, एक्स की जगह पाई रख देंगे ना, प्लस ई टू द पावर माइनस टू पाई, प्लस ई टू द पावर माइनस थ्री पाई, प्लस सो ऑन हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब तो इसमें इट मीन्स क्या हो जाएगा, डेल्टा जो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का हम आई मान लेते हैं, तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा गाइस, वो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये देखो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, राइट। अब मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज आपको बताई थी, जैसे कि ये होता है ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन ए माइनस आर, राइट। तो वन वन अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आर क्या है, एक्स क्या है, ये है ई टू द पावर माइनस पाई है, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस, सॉरी, इट इज गोइंग टू बी वन अपॉन वन माइनस आर होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में, वन माइनस आर क्या है, ई टू द पावर माइनस पाई, राइट। अब इसको क्या करेंगे, ई टू द पावर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर पाई अपॉन ई टू द पावर पाई, और ई टू द पावर पाई इंटू ई टू द पावर माइनस पाई क्या हो जाता है, वन। और ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, जो है नेट में भी पूछा गया है और जेस्ट में भी पूछा गया है। एक तो इस तरीके से मैं बताता हूँ गाइस, और जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, सपोज ये वाला फॉर्मूला बताया, देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि डेल्टा, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, मैंने आपको एक ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। मैंने बताया डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। इसकी जो वैल्यू होती है गाइस, वो होती है अ, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है वन अपॉन माइनस ए का मॉड, और ये हो जाता है डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए। ये इसका फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है। तो अगर डेल्टा एक्स प्लस ए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको बना देखिए, ये वाला इससे जो है एक क्वेश्चन आया है, और जो अभी हमारा हाल ही में जो पेपर हुआ है, यूके 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 सेट एग्जाम हुआ, जो यूके सेट एग्जाम हुआ है, उत्तराखंड का सेट का एग्जाम जो 2022 में 2024 में जनवरी में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूके सेट का क्वेश्चन है, देखिए यूके सेट
2024 का क्वेश्चन है गाइस। देखिए अभी, अब देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि ये वाला ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब इसी फॉर्मूले से मैंने जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, जैसे यूपी सेट का क्वेश्चन है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे जब यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। तो जैसे ये है यू सेट का एग्जाम है, और इसमें दे रखा है आपको इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और कॉस कॉस एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दिया था गाइज आपके अभी जो यू सेट का एग्जाम हुआ था 2024 में, ठीक है। अब इसको जो है इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल लेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये इसमें लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ठीक है, और ये कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और इसकी वैल्यू हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स माइनस पाई और एक्स प्लस पाई, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं 1/मॉड ऑफ पाई माइनस पाई का मॉड, इस फॉर्मूले से गाइस, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। पाई, और ये हो जाएगा आपका आपका ये हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस पाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस पाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सिंपली हम ये 1/मॉड 2 पाई हो जाएगा। मॉड 2 पाई क्या होता है, 1/2 पाई। ये 1/2 पाई हो जाएगा, और इसको इसका जो है ये कर लेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, अलग से लिख देंगे। और हो जाएगा 0 to 2 पाई कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस पाई, और इसको अलग से लिख देंगे 1/2 पाई डेल्टा 0 to 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस एक्स एंड डेल्टा एक्स प्लस पाई। अब इसको समझिएगा, एक्स माइनस पाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, पाई है। पाई 0 से 2 पाई के बीच में आता है, तो कॉस की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स की जगह कॉस एक्स की जगह कॉस पाई रख देंगे। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 पाई हो जाएगा। और ये वैल्यू जीरो होगी, क्यों, एक्स एक्स प्लस पाई है, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस पाई है। माइनस पाई 0 to 2 पाई के बीच में नहीं आता, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका इसका आंसर था -1/2 पाई, ठीक है। ये यू सेट का एग्जाम है, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन था गाइस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे मैं पढ़ाता हूँ गाइस। मैं जैसे आपको डेमो दे रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कोई फॉर्मूला अगर मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो एक मिनट, स्क्रीन को अब हटा देते हैं। देखिए अगर मैं देखे कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसको एक्सप्लेन किया, तो फिर मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कराऊंगा। और उससे से रिलेटेड अगर जो प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछा गया, चाहे नेट में हो, गेट में हो, टीआईएफआर में हो, जेस्ट में हो, या फिर आपका यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में हो, या यू सेट में हो, या सेट एग्जाम में हो, राइट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। इससे क्या होता है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, और आप आसानी से जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको डेमो दिया था गाइस, ठीक है। तो आप जो है गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे जो कोर्सेज हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्जेस हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ गाइस, राइट। तो और आप ना बहुत ज़्यादा इससे सीख सकते हैं, तो जरूर मेरे लेक्चर को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। और वो जो है बड़े बड़े एग्जाम देना चाहते हैं, फिजिक्स फिजिक्स से रिलेटेड, गेट हो गया, नेट हो गया, और आपका जो अभी यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, या फिर आगे जो है आपका पीजीटी फिजिक्स के टीचर का पोस्ट आएंगे, राइट। तो कई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देना चाहते हैं और वो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी मैं जो है हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है हर कोई बच्चा जो है मेरी क्लासेस पढ़ सके, और जो है उससे जो है जो डिफरेंट एग्जाम्स जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं उनको क्वालिफाई कर सके। ठीक है गाइज, यहीं पे मैं अभी स्टॉप करूंगा। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय नाउ।